ओ बिल्लू। नमस्ते मैडम। बेटी, ये पुलिस स्टेशन है या फिर बस अड्डा? मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ पापा, आप भी ना, ये पुलिस स्टेशन ही है। मैं दीपिका वाला लहंगा पहनूंगी। तो दीपिका क्या पहनेगी, जीन्स? हाँ भाई, लहंगे की लुटेरन। क्या है, क्यों है तू? मैडम, मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिसकी बेटी की डोली उठने से पहले ही समस्याओं का सुनामी आ गया, टेंशन का तूफान आ गया। मैं कंफ्यूज हूँ। ये कुर्सी ही है ना? नहीं, वो टेबल है, ये है कुर्सी। क्या पापा, आप भी ना, मैं श्रीदेवी वाली चूड़ी पहनूंगी। मैडम, मैं फिल्मी हूँ। सच? मैं भी बहुत फिल्मी हूँ, बहुत फिल्मी हूँ। तो इसी बात पे ये बताओ कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह के डैडी का नाम क्या था? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम फिल्मी है, फिल्मी सक्सेना, और ये मेरे डैडी है शीनू सक्सेना। एक्चुअली मैडम, मेरे अगले हफ्ते 16 तारीख को शादी है। काजोल वाली चुनरिया ओढ़ूंगी। मैडम, हमने जो है लड़के वालों के कहने के मुताबिक खुराना मैरिज लॉन में शादी के डेट के मुताबिक हमने बुकिंग की थी। अब जब शादी से एक हफ्ता पहले हमने कैटरिंग के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भैया 16 तारीख को हमने किसी और को बुकिंग दे रखी है। मैं कंफ्यूज हूँ। बेटी, इस वक्त दिन ही है ना? नहीं, रात है, अमावस की। अरे हाँ पापा, आप भी ना, मैं सोनाक्षी वाली बिंदिया लगाऊंगी। वो बात ये है मैडम कि मेरे डैडी जैसे खुराना के पास गए ना, तो खुराना ने कहा, ए चल बाहर, आना मत आज के बाद इधर, जो चाहे कर लेना, चल। ऐसा मैं नहीं, वो खुराना ने कहा। शादियों के सीजन में यही टेंशन रहे हुए हमेशा। मैं सोच ही रही थी कि सीजन आ गया है, केस क्यों ना आया कोई अभी तक। आ गया जी। तो लाओ जी, खुराना ने धर के लाओ जरा चौकी में। ओके ओके, फॉलो हिम। Well, mom. फिर से ले आऊं जी इनको। मैडम जी हेलो जी, यानी कि जी मैडम जी नमस्ते, यानी कि जी मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना, यानी कि बुकिंग कंफर्म है जी। बुकिंग तो कंफर्म है ही, थारी जेल में। यानी कि जी आप कहना क्या चाह रहे हैं जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है? जी हाँ, यो जो बैठे हैं सज्जन पुरुष महानुभाव, इन्हें जरा गौर से देख, पहचानता है तू इन्हें? जी इन्हें हाँ जी पहचानता हूँ जी मैं। ये देखिए जी, यानी कि बात यह है कि ये जी आए थे जी हमारे मैरिज लॉन में, यानी कि जी अपनी बेटी यानी कि उसकी शादी की बुकिंग कराने के लिए आए थे जी। जो बुकिंग तुमने किसी और को दे दी। आज सोमवार ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। आज मंगल है बाबा। वेल, तुमने की है इनके साथ धोखा घड़ी इज द हसीना। अगर वक्त है तो मैं हूँ घड़ी इज द। बहुत ही गलत बात है ये। एक बेचारा बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है, और जब वो केटरिंग की बुकिंग कराने के लिए गया तो उसे पता चला कि वो जगह किसी और ने लपक ली, जबकि वो बेचारा एडवांस दे चुका था यार।
नहीं जी, देखिए जी मैडम जी, बात दरअसल यह है कि यानी कि जी जो कुछ भी हुआ है जी उसमें कसूर इनका है जी। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है जो ये गलती हुई है, बुकिंग तुमने जो किसी और को दे दी, इसमें अंकल जी की गलती, तुम्हारी कोई ना। नहीं है जी, हमने कह दिया जी, नहीं है मतलब नहीं है। मैं आपको खुल के बताता हुआ क्या जी। मैडम जी, ये जो साहब जी हैं, ये 6 महीने पहले आए थे मेरा मैरिज लॉन जो है ना बुक कराने के जी, और 6 महीने पहले अपना एडवांस दे गए थे जी। यानी कि जी मैडम, उसके बाद ये 6 महीने रहे गैप। अब ये शादी के 6 दिन पहले आए हैं केटरिंग फाइनल करने जी। आप बताइए मैडम जी, जो बंदा 6 महीने बाहर एकदम गैप रहा, तो मेरे को तो ये लगा कि इनकी जी शादी हो गई कैंसिल। तो मैडम जी, मेरी जो ये बुकिंग है कहीं कैंसिल ना हो जाए, इस चक्कर में जी मैंने बुकिंग दूसरी ले ली जी। आप बताइए मैडम जी, देखिए बात ऐसी है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं हूँ खुराना चावल हूँ पुराना, बुकिंग कंफर्म है। लेकिन मैडम, कैटरिंग तो फाइनल शादी के 6 दिन पहले की जाती है ना। मैं कंफ्यूज हूँ। यही जो बात है ना जी इनकी, इसी ने सारा पौड़ा पाया जी, सारा स्यापा इसी चीज का है। देखिए जी मैडम जी, जब ये 6 महीने पहले बुकिंग कराने आए थे, तो मैंने पैसे लेते वक्त पूछा जी, अंकल जी है जी बुकिंग कंफर्म है? ये कहने लगे जी मैं कंफ्यूज हूँ। आप बताइए जी मैडम जी, 16 तारीख को शहर में 21,000 ब्याह है जी, शादी है। अब एक आदमी कंफ्यूज चल रहा है, तो मैं क्या करता जी है, तो मैंने जी बुकिंग किसी और को दे दी है, बुकिंग कंफर्म है बस। अब जो भी वो सब हुआ है, चाहे वो अंकल जी के कंफ्यूजन की वजह से हुआ हो या तुम्हारी मक्कारी की वजह से हुआ हो, 16 तारीख की बुकिंग तुम अंकल जी को दे दो। देखो जी, एक मिनट मैं गल करनी चाहना है। गल ये है भाई, देखो भी थोड़ा ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ऐदा नहीं करना चाहिए। एक गरीब प्यो है, ਉਹਦੀ ਧੀ है, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਨਾ बेचारे ਦੀ, ਬਲੂੰਗੜੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਸ ਖਾਓ ਇਸ ਤੇ। देखो जी दादा जी, तुम पुलिस वाले हैगे हो, पुलिस का काम करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੱਲ। करवा ली। सॉरी जी मैडम जी, देखिए ऐसा है कि जिससे मैंने पैसे ले लिए जी, लोन तो उसी को मिलेगा। यानी कि जी देखिए, इनको मैंने कोई रसीद तो दी नहीं है, तो इनका जो भी एडवांस है मैं वो इनके मतलब ऐसे दे दूंगा जी इनको। है बात खत्म हो गई भाई, है जी, क्योंकि बुकिंग कंफर्म है। अब मैं जाता हूँ जी, मेरे लोन में बड़ा काम है। यानी कि जी बाय बाय, है जी, बाय। मैडम, अब क्या होगा? इस ग्लास में पानी ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। अरे उसमें जहर था। क्या अंकल जी, अरे तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से कंफ्यूजन की वजह से रहता फैल गया ना। ये बताओ, 16 तारीख को इतनी सारी शादियां हैं शहर में, कोई 21 हजार, कहाँ से होगी बुकिंग? कहाँ से लाएंगे वेन्यू? देखिए मैडम, लड़के वालों के डिमांड से ही मैंने अपने घर से 10 किलोमीटर दूर ये खुराना मैरिज लॉन बुक किया था, जो लड़के वालों के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे थी। पता नहीं अब क्या होगा। होना क्या है? बात करेंगे लड़के वालों से। बुलवाओ जरा लड़के वालों ने, समझाऊं उन्हें मैं ठीक से। ओके। हमार बनना हो मोटरसाइकिल चलावे, हमार बनना हो फटिया चलावे, हमार बनना लंदन में घूमे, हमार बनना लाखों को चूमे, हमार बनना हो मोटरसाइकिल चलावे। क्या है ये? और ऐसा क्या घूर रहे हो बे? अबे ये आदत हमें इलाहाबाद की शादियों में नाच के लगी है, समझे? काश कि मेरी दीदी भी कभी मेरे लिए ये गाना गाए जो ये आंटी गा रही है। काश कि कभी मैं भी दूल्हा बनूं। अरे तो उसमें क्या है, दूल्हा बनता रहियो, दीदी तो गाना गा लेगी आज। अरे हो फटिया चलावे, हमार बनना हो मोटरसाइकिल चलावे, हमार बनना हो फटिया
धड़कन से चलती है। तू अकेली अनोखी अम्मा हो रही है दुनिया में जिसका बेटा ब्याह रहा है। क्या ले, नमस्ते मैडम। मैडम मेरा नाम है पम्मी, मैं हो रखी हूँ दूल्हे की मम्मी। और सच्ची बता दूं मैडम, मैं तो खुशी के मारे ना पॉपकॉर्न हुए जा रही हूँ कतई। शादी में डिस्को करूंगी। और मैडम मैं हूँ वो दूल्हा, जलने वाला है जिसकी किस्मत का चूल्हा। दूल्हा मीट चौकी का भूला। ओ बिल्लू, बिल्लू भी तो बोल सकते थे मैडम। हाय अब मैं भूलता नहीं हूँ मैडम, भूलने का मेरा हो गया इलाज। कल रात को तांत्रिक बाबा मेरी भूलने की बीमारी हमेशा के लिए अपने साथ लेके चले गए। देखिए बीबी जी, हम क्या कह रहे हैं, हम आपके घर के कपड़े हम नहीं धोएंगे, क्योंकि आपके घर के कपड़ों में सब्जी तेल के दाग लगे होते हैं। आप लोग खाना कम खाते हैं, खुद कपड़ों को ज़्यादा खिलाते हैं। हम आपके घर के कपड़े नहीं धोएंगे। हम बीबी जी कहने आए हैं कि हमारा हिसाब कर दीजिए आप बस प्रदेश। जो हो गया है, तू इनके घर का धोबी हो गया था। अच्छा मैडम, हमें तो न्यू बता दो कि हमें पुलिस चौकी में क्यों बुलाया है। हाँ, हमारे इकलौते बेटे की शादी है, घर में मेरे जिम्मे 50 काम हैं। शादी में डिस्को करूंगी और मैं भंगड़ा करूंगा। मम्मी शर्मा लूं क्या? ऐसा है अम्मा, तुम्हें यो बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारे कहने पे लड़की वालों ने 16 तारीख जो शादी की डेट फिक्स हुई है, 16 तारीख की खुराना लॉन में बुकिंग करी थी शादी की, ठीक है। लेकिन ये वो खुराना पलट गया, उसने बुकिंग किसी और ने दे दी और ये वो लान अवेलेबल नहीं है। किसी और को दे दे बुकिंग? ऐसे कैसे दे दी मैडम? आलू मेथी है क्या? नहीं, वैसे कैसे दे दी और क्यों दे दी और कब दे दी और फिर कैसे होगा ना, इसका तो बातों का कोई रीजन है नहीं और मतलब है नहीं, क्योंकि बुकिंग तो गई, लान भी गया। इब अगर महाराज सजेशन मानो तो 16 तारीख का जो तुम्हारा मुहूर्त बैठा है उस पे बढ़िया अपना भगवान के सामने मंदिर में करो शादी, शुभ भी रहेगा। ना ना मैडम, मेरे इकलौते बेटे की शादी है रही है मैडम, मंदिर में ना ठीक रहेगी। बताओ हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैडम हाल ही में मेरी बिटिया की शादी हुई है, उसके भी ससुराल वाले आ रहे हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी ना उनके सामने। अरे हमारी तो इज्जत का रायता फैल जाएगा मैडम। हम मंदिर में ना ब्याह कर सकेंगे मैडम, ना ना, हमें माफ करो। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. मैं ये कह रहा था, एक उपाय है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, पंजाबी मोहल्ला है, वहाँ पे एक पंजाबी कम्युनिटी हॉल है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। क्या बात कर रहे हो बे? तुम सचमुच वहाँ के चेयरमैन हो, हैं? या मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ, मैं वहाँ कुर्सी पे बैठता हूँ, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ और आपको जगह मिल जाएगी, आप वहाँ शादी कर लो, स्यापा खत्म। हैं? एक मिनट, कैसे रहेगा रे? ना मम्मी ना, मैं ना करूं, कम्युनिटी हॉल में शादी बिल्कुल भी ना करूं। मेरे ना सारे दोस्त आ रहे हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ना करूं। वाह, किसी ने रिश्तेदारों की पढ़ी है कि रिश्तेदार के कहेंगे, किसी ने दोस्तों की यार लपाड़ों की पढ़ी है, लेकिन लड़की वालों की किसी को चिंता ना है, जिनसे एक्चुअल रिश्ता बंधना है। वाह वाह। एक मिनट। हमारे पास एक टर्निंग बहुत बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास वाला आइडिया है। क्या है कि हमारी चौकी के पीछे जो है एक पूरा मैदान खाली पड़ा है, एकदम एम्प्टी। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ तंबू वंबू गड़वा कर एकदम हना कर बहुत बढ़िया शादी हो जाएगी, है? ऐसा कर लो। ना ना दरोगा बाबू, आप तो रह नहीं दो। अरे शादी की जगह ढूंढने की जिम्मेदारी लड़की वालों की है, जिसकी जिम्मेदारी वो ही निभाए, जिसकी कचौड़ी वो ही खाए। आप रहन दो बस। हाँ, शादी में डिस्को करूंगी। हाय दैया मोरी मैया, अरे तेरी बुआ आ गई होगी घर, चल। नमस्ते मैडम, थैंक यू। शादी में डिस्को करूंगी, चल। चले ना खड़ा खंबे की तरह। मार क्यों रही मम्मी?
वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द है। भैया क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही फटीचर बने रहेंगे? एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे फटीचर कहा? तो और मैं क्या कहूँ भैया आपको, धन्ना सेठ? वेल भैया आप फटीचर ही है। वेल लेकिन अगर मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है ना भैया, उसमें आप मेरा साथ दे देना तो हम दोनों के दोनों धन्ना सेठ बन सकते हैं। बट हाउ इज द, हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। भैया शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों की लहर आई हुई है मार्केट में, एक भी मैरिज हॉल की बुकिंग नहीं मिल रही है। ऐसे में सोचिए, अगर चौकी के पीछे खाली पड़ी जमीन को हम लोग भाड़े पे दे दें तो कितना पैसा मिलेगा भैया हमें। सोचिए भैया सोचिए, पैसों की बरसात होगी। सोच रहे हैं कि नहीं भैया आप? मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कमाई कितनी होगी, मैं ये सोच रहा हूँ जब मम्मी जी को पता चलेगा तो हमारी धुलाई कितनी होगी। कर दी ना भैया फिर आपने डोंकी वाली बात। वेल मैडम को तो मैं कैसे ना कैसे पटा लूंगा कोई बहाना मार के। मेन आप है भैया, आपकी परमिशन चाहिए, बस आप हाँ बोलिए भैया, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना इस चौकी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या था? परिंदा था भैया, पर मार गया। वो छोड़िए भैया, जाने दीजिए। आप क्या कहते हैं? कैरी ऑन। वाह बिल्लू वाह, मान गया तुझे यार। हमने चौकी के पिछले वाली जमीन आ जा, उसके लिए शादी की बुकिंग भी ले ली और एडवांस भी। सुनो, ये बात किसी तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। मुंह पे चेपी लगा लो दोनों। चेपी लगा, कानों पे हाथ रख लिए। कौन सी बात है? कौन सी बात ना जानी चाहिए किसी और के कान में और चेपी लगा लो? अबे वो जो मेन चीज करने को बोली थी मैंने कि 16 तारीख को खुराना ने अपना मैरिज लोन किसको दिया है, किसकी बुकिंग करी है, वो पता लगाया तुमने? कि सिर्फ यो ही चल रहा है गॉसिपिंग कि यो बात उसे ना बता देना और उसने हमारे से यो बात कह दी। ओह वो चैटिंग में हमारे से रूस गई, उसने उसको ये कह दिया। गॉसिप्स क्या? अरे मिथिला अपने आदमियों के कहे कह के वो टेम्पू से सामान उतरवाओ अपना, समझ में नहीं आ रहा। 8 शादी को कॉन्ट्रैक्ट लिए मैंने, करवा देंगे। हाथ कर ले। चल हट। अब किसकी बारात नाचने जा रहे हो? सामान लेके पूरा। मैडम हम लल्लू हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, शादी करवाते हैं हम। वो पीछे की जो खाली जमीन है ना उधर, हाँ उधर क्या है कि हमको तंबू लगाना है और हलवाई को बिठाना है। मैडम हम हैं मिश्रा हलवाई, हमको भी यही कहा गया है। चौकी के पीछे जो जमीन है ना, वहीं पर अंगीठी खोदनी है, रसगुल्ला गरम है। भागो यहाँ से, कोई ना हो रही शादी वादी। काय की शादी? नहीं 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 मैडम, है अपने यहाँ शादी। जाओ ना यार, हाँ ये रास्ता, यहाँ से निकलो सीधे, चलो जाओ सीधे इस तरफ यार, पीछे। हाँ निकल जाओ वहां से। शादी कर रहा है तू? है मन ने बताया भी नहीं, इनवाइट भी नहीं करा। किसकी शादी हो रही है, किसने करवाई? ओ जो चौकी के पीछे वाली जमीन है ना जी, वो हमने शादी के लिए दे दी है। किससे पूछ के? वो मैडम असल में बात यह है कि एक बहुत ही पुराने रिटायर्ड हवलदार हैं, बसेश्वर राम जी, उनकी बेटी की शादी है और उन्हें कहीं भी बुकिंग नहीं मिली और उनके पास पैसे भी नहीं थे। वो मुझे बुढ़िया के बाल की दुकान में मिले थे। तो मैडम मैंने उनसे हालचाल पूछा तो उनका रोना निकल गया, वो रो पड़े मैडम। फिर उन्होंने मुझे अपना दुखड़ा जब बताया ना, तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया मैडम। तो मैंने कहा कि अगर भाई पुलिस के काम नहीं आएगी तो फिर तो कैसे चलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए बसेश्वर राम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी चौकी के पीछे जमीन खाली पड़ी है, आप वहां पर टेंट लगवाइए और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाइए। लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं मना कर देता हूं उनको मैडम।
ठीक है ठीक है, ठीक किया, करने दो उसको शादी अपनी बेटी की। ये 16 तारीख का पता किया तुमने जो केस का है? इसने खुराना ने किसको दिया है मैरिज लोन? वो तो मॉम किसी मेहता ने ज्यादा पैसे देके ना और बुकिंग हथियाली है। मेहता? मैडम 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 क्या हो गया, घबराई हुई क्यों इतनी? मैडम, लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। अब मैं कैटरीना की तरह साड़ी कैसे पहनूंगी? और ये बात सुनकर मेरे पापा सदमे में आ गए। अब मैं प्रियंका जैसी सैंडल कैसे पहनूंगी? ओए होए 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 होए। मैरिज लोन ना मिलने की वजह से लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। अगर 16 तारीख को खुराना मैरिज लॉन में थारी शादी मैंने ना करवाई तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। साहब कैसे बने? हमने खाए क्या? अरे हमसे पूछो यार, तुम कहाँ भड़क रहे हो? भैया सुनो हलवाई। हाँ साहब। यानी बहुत बढ़िया रसगुल्ले यार, पूरा रसीलेदार, और जो है केसर का जो रंग है और जो स्वाद है वो घुल रहा है यार मुंह में। बहुत बढ़िया हलवाई यार तुम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर अगर आपका यो चकना वकना टेस्टिंग हो गया हो तो जरा मुद्दे की बात कर ले। जी। और तू हलवाई, अगर दोबारा चौकी में कोई चीजें चखाने को तू लेके आया ना तो यो मूछे भी उखाड़ दूंगी और थारी अंगीठी भी। लेके जा अपने रसगुल्ले, भाग यहाँ से। बहुत बढ़िया है रसगुल्ले यार, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं जी, अपना लड़की की शादी वाला घर है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। मैं देख रही हूँ जिसकी खुद की लड़की की शादी है वो रिटायर्ड हवलदार बसेश्वर राम, वो तो मन ने कहीं नजर ना आ रहा। तू कतई अब्दुल्ली हो रहा, बेगानी शादी में पगड़ी लिया हाथ में, बेटी का बाप हो रहा। वो मैडम वो बसेश्वर राम जी ना आए थे और तब ना आप राउंड पे गई हुई थी, तो वो आपको धन्यवाद बोलने के लिए ही आए थे। और वो बहुत देर तक ना यहाँ इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे, कह रहे थे मैं आज बोल के ही जाऊंगा धन्यवाद। फिर उनको अटैक आ गया तो उनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो मुझे बोल के गए कि मैं आपको उनकी तरफ से धन्यवाद बोल दूं। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था, शी इज फाइन। खैर मैडम ये छोड़िए, ये बताइए कि आपने वो फिल्मी को वादा किया था कि 16 तारीख को आप खुराना मैरिज लॉन में उसकी शादी करवाएंगी, लेकिन वो होगा कैसे मैडम? अभी सोचा ना है, वही सोच रही हूँ। मिस चौटाला, हमारे इलाहाबादी दिमाग में घंटा घर जैसा एक आइडिया गनगना रहा है, और ये वो आइडिया है जो कभी फेल नहीं हो सकता। सर वैसे आज तक आपने कोई आइडिया दिया नहीं है। शट अप। अगर हमारा ये आइडिया फेल हो गया ना मिस चौटाला, तो हम दरोगा भोला पंडित, चीफ इंस्पेक्टर ईमान चौकी वादा करते हैं कि इन दोनों को सुबह से लेकर रात तक पूरा एक दिन चाय पानी सर्व करेंगे खुद। वाओ, ओके? सॉरी मिस चौटाला, हम क्या कह रहे हैं? सर खुराना जैसे लोगों को सबक सिखाने का, उनको पकड़ने का इससे अच्छा आइडिया और कुछ नहीं हो सकता। मिस चौटाला, आइडिया ये है कि यार बबलू, मेरी बात सुन यार, जो पीछे जो टेंट लगाया ना उसको तो टक्के बांधे, टाइट बांधे, टाइट। हाँ, अरे जो पीछे टेंट लगाया था ना, टेंट, उसको थोड़ा टाइट बांध, ढंग से बांध। हाँ, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी होने से पहले टेंट उड़ जाए ततातत। अबे ओए, अबे तू घूम के ना जा सके पीछे से, पीछे मैदान में
जरूरी चौकी के अंदर से घुस के आना तेने? मैडम वो तौतत है ना, तौतत। तौतत। शॉर्टकट बोल रहा है मैडम शायद। तुम, मैं पीछे जा रहा हूँ ढूंढते। कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा बहुत मजाक चल रही है यहाँ पे। अरे मिस्टर ढाला, जो है आइडिया पे कंसंट्रेट करते हैं। आइडिया ये है कि और जी देखो जी, बात ये है जी कि मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना, यानी कि जी बुकिंग कंफर्म है, यानी कि हाँ जी। सच्ची? हाँ जी। और ये धोनी की मम्मी, ले बुकिंग तो कंफर्म है। ओ जी साडे टोनी दा ब्याह है जी, टोनी दा ब्याह। टोनी आई लव यू। ओ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ देखा जी, इट्स वेरी बिग, वी लाइक, वी लाइक। नो बड़ा लोन होगा तो जी गर्ल्स एंड बॉयज आके भांगड़ा शांगड़ा पाएंगे जी, गिद्दा शिद्दा होना है जी, मजा आ जाना है जी ना। पंजाबी वेडिंग बिग फैट ही होती अच्छी लगती है। तो एक गल जी है, मैं आपको बहुत देर से बोलना चाह रहा था जी। आज भी ऐसा लग रहा है आप लोगों में प्यार काफी ज्यादा, यानी कि जी बुकिंग कंफर्म है। ओ लेट दैट बी। जी एक कमेंट, आपके जो ये जो डेट है जी, यानी कि जो बुकिंग आप जी मांग रहे हैं, यानी कि जी वो कौन सी डेट की बुकिंग चाहिए जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है? टोनी की जो बुकिंग हैगी, ओदी शादी दी डेट निकली है जी 16 ऑफ दिस मंथ। हाँ जी, गुड डेट। और यानी कि जी देखिए जी एक मिनट, आई एम सॉरी जी, यानी कि ये बात ये है कि 16 तारीख की जो बुकिंग है ना, वो यानी कि मिस्टर मेहता जी के नाम की है, यानी कि बुकिंग कंफर्म है। ओ खुराना साहब, मेहता को मेहरा बनाने में कितनी देर लगती है? टोनी दा ब्याह है, साडा ही पुत्र है ना। एक काम पहले लो तुसी तीनों ना ज्यादा पहले लो भी कैश, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ कैश, फिर ਤੁਹਾਡੀ भी ऐश, साडी भी ऐश। यानी कि जी आप लोग जो हैं, मैं मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, एनी प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम है कि ਤੁਹਾਡੀ? नहीं सानू ऐसे देख रहे हो, कभी देखा नहीं है इतना स्वीट कपल, ते ही मैन हेमा मालिनी टाइप। आप दोनों की जो शक्ल है जी, मतलब यानी कि जी मेरे को कहीं जानी पहचानी से लग रही, यानी कि जी की हो गया जी, इनको क्या हो गया? अबे मैं बुढ़ापा ओए होए 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 होए। अरे तुसी पैसे बोलो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ पैसे बोलो, पैसे। नहीं देखिए जी भैन जी, मैं ना हाथ जोड़ के बस माफी मांग सकता हूँ। क्या है, आप ना कुछ गलत समझ रहे हैं। मतलब बात यह है कि यानी कि जी मैं हूँ खुराना है, चावल हूँ पुराना, यानी कि बुकिंग कंफर्म है। मतलब यह हुआ जी कि एक बार मैं जब किसी की बुकिंग कंफर्म कर लेता हूँ जी, यानी कि जी फिर उसकी बुकिंग कंफर्म, यानी कि उस दिन में उस डेट को मैं किसी और की बुकिंग लेता ही नहीं जी। ओ भाई साहब, 100 बात की एक बात है जी, पैसे बोलो, जिन्ने बोलोगे उन्ने देंगे हम। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं होगा जी, माफ करना। चाय नहीं आई है भैया? आएगी आएगी, जरा अच्छे से बनाएगा, जरा काढ़ेगा, उसमें इलायची वैची डालेगा यार। बहुत देर हो गई है। आई है पेशेंट।
अच्छा लो पानी भी ले आओ। कितनी देर कर दी सर चाय लाने में, पूरी ठंडी हो गई है। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे दूसरी ला के दो। मैं भी नहीं। क्या नाटक चल रहा है वो सब? शर्म ना आती अपने सीनियर अफसर से इस तरह बात करते हुए? क्या करवा रहे हो ये सब? वो मैडम शर्त के मुताबिक सर ने कहा था ना कि अगर उनका आइडिया फेल हो गया तो वो एक दिन के लिए हम लोगों को सर्विस देंगे चाय पानी की। अबे कुएं में पड़े सर, तो कुएं में पड़ो तुम दोनों। हाँ बाबूजी, रसगुल्ला गरम है और अम्मा से कहना पैसा अगले हफ्ते भेज देंगे। वो क्या हुआ, भैंस को बच्चा होने वाला था ना इस सप्ताह में, फिर हुआ कि नहीं हुआ? अबे भाग यहाँ से, भेज दे बच्चा पर। कोई नहीं जी, कोई नहीं, शादी का घर है, कोई बस ईश्वर राम जी बेचारे बहुत ही। चल चल। और सर आप भी कतई इनके रंग में रंग गए हैं। शर्त लगाई थी, वादा किया था मिस चौटाला, तो निभा रहे हैं। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। कसम है मुझे बेटी की खुशियों की, बम्बू उखाड़ दूंगा, तंबू फाड़ दूंगा। ओ अंकल जी, क्यों हैं? क्यों इस नाजुक उम्र में तंबू और बम्बू उखाड़ने की बात कर रहे हो? क्या हो गया? मैडम मैं परेशान हूँ। वेल किससे, बीवी से या पड़ोसन से? सॉरी सॉरी। चीप मैन यार। मैडम मैडम मुझे FIR लिखानी है। छोटू बेटा पानी पिलाओ। ए, छोटू नहीं है हम, लंबू हैं, दिखता नहीं है क्या बे? चीफ इंस्पेक्टर हैं चौकी के, समझे? समझ गए, सॉरी। मेरा कसूर क्या है कि मैं एक बेटी का बाप हूं, हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मेरी बेटी की शादी 16 तारीख को खुराना मैरिज लॉन में नहीं हुई तो बम्बू उखाड़ दूंगा, तंबू फाड़ दूंगा। एक मिनट मैडम, लगता है ये वही मेहता है जिसने वो कंफ्यूज अंकल की बेटी है ना फिल्मी, उसकी शादी का मैरिज लॉन ज्यादा पैसे देके हथिया लिया था। वो अरे वो मेहता अंकल हैं आप? हाँ जी अंकल जी, तो बोलिए मैटर के है? अले यार बबलू, अगर डोली नहीं मिल रही है तो धदी तो ढूंढ लो। हाँ, और उसको फूलों से इतना धद दो कि है ना दूल्हे को पता ही नहीं चले कि मैं डोली में बैठा हूँ, गरीब पे बैठा हूँ। कोई नहीं जी, कोई नहीं। हाय शादी वाला घर है, कोई नहीं, आराम ना। बोलिए अंकल, आप बोलिए, आपकी क्या समस्या है? अरे मैडम मैं क्या समस्या बताऊं, क्या समस्या बताऊं? समस्या ये है मैडम कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए खुराना मैरिज लॉन बुक किया और जब एक हफ्ता पहले शादी से तुम केटरिंग फाइनल करने को गए तो खुराना ने कहा नाजिना भाई हु आर यू, अब तो हमने तुम्हारी बुकिंग कैंसिल कर दी, हमने किसी और को दे दी क्योंकि तुम कई दिन बाद आए हो, है ना अंकल? है ना, है ना, है ना? हाँ। भाई जरा याददाश्त पे जोर डालो, दिमाग पे जरा प्रेशर डालो तो तुम्हें याद आएगा कि ये जो 16 तारीख के मैरिज लॉन की बुकिंग है ना, यो तुमने खुराना से किसी और की बुकिंग कैंसिल करवा के ली थी ज्यादा पैसे देके। भाई जब तुमने पहली वाली बुकिंग कैंसिल करा ली तब तुमने यो ना सोचा वो भी किसी बाप की बेटी की शादी की बुकिंग है। अब जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हारे जैसे लोग अंकल जी, तुम्हारे ऐसे लोग खुराना जैसे लोग उन्हें बढ़ावा देते हैं। जो तुमने उस बाप के साथ किया वो आज तुम्हारे संग हो गया। इट्स फेयर। वेल जब अपने पे पड़ी इज द, दिमाग की होगी तड़ी इज द। इन शॉर्ट करेक्ट। समझ गया मैडम, मैं समझ गया। मैडम मैं समझ गया, सब समझ गया। जैसा आज मेरे दिल पर बीत रही है ना, ऐसे ही
ऐसी ही उस लड़की के बाप के दिल पर बीती होगी। अंकल जी कहते हैं कि पश्चाताप के आंसू सारे पाप धो देते हैं, और चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए ना तो तुम्हारी नाक कटेगी और ना ही तुम्हारी बेटी की शादी रुकेगी। 16 तारीख को खुराना मैरिज लॉन में तुम्हारी बेटी की शादी भी होगी, यो हमारा वादा है। अब निश्चिंत होके जाओ और शादी की तैयारी करो। थैंक यू मैडम। अरे मिस चौटाला, क्या है ये घोटाला? एक ही मैरिज लॉन में एक ही दिन दो शादियां कैसे करेंगी आप? करवाऊंगी ना शादी सर, शादी जरूर होगी, क्योंकि खुराना अगर जड़ियल है तो चौटाला अड़ियल है। क्या बात है भैया, क्या बात है? ओह मजा आ गया। ओए, कितना खाओगे भैया? टेस्ट के लिए मंगाया था, बैठे बैठे 2 किलो सूझ चुके हो। हमको भी हिसाब देना पड़ता है, रसगुल्ला गरम है। अरे पूछे हो तो मिश्रा जैसी वरना ना हो। अरे मिश्रा जी क्यों टेंशन लेते हो? हमारे होते आपको किसको हिसाब देना पड़ेगा? आप तो बस ऐसे ही हमको बस तार माल खिलाते रहो। अच्छा, फ्री का माल है क्या? है? आपकी तारीफ? बेटा हमारी तारीफ ये है कि हम हैं भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे वो जो अवस्थी साहब है ना, जिनकी बहन की शादी है, उन्हीं के सबसे बड़े भाई है ये। अरे वो जो अवस्थी साहब है ना, जिनकी बहन की शादी है, उन्हीं के सबसे बड़े भाई है ये। बड़े खतरनाक पहलवान रहे हैं ये। हाँ, रसगुल्ला गरम है। बेटा मिश्रा, हाँ, एक तस्तरी उठाओ, मिठाई की अंदर लेके जाओ। चलो जा रहे हैं। लाइए साहब, यहाँ बोला लाइए। हाँ देखो बेटा, ये हमारी बहन की शादी है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम है भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। हमने पहली बहन की शादी की और हमने जिस मैरिज हॉल से की, वहां पे लाइट की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं थी। तो पता है हमने उस मैरिज हॉल वाले के साथ क्या किया था? क्या किया था दादाजी? हमने उसकी दोनों टांगे तोड़ दी थी। हम भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। और अब तुम दोनों लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये हमारे तीसरे बहन की शादी है और अगर इसमें तुम लोगों का सहयोग ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो हड्डी तोड़ दूंगा। वेल बिल्लू, कहीं हमने गलत पंगा तो नहीं ले लिया? भैया आपके लालच की वजह से हम लोग इस पंगे में फंसे। मैंने? मेरी वजह से? तूने कहा था ना शादी के लिए किराए पे दे देते जगह। हाँ तो आप मुझे मना भी तो कर सकते थे ना भैया। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। नाम भी बता दो। हाँ 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 मैडम, हाँ हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हम लोग प्लान के मुताबिक हाँ वक्त पे वहाँ पहुँच जाएंगे। यस। अरे यानी कि ओ भाई साहब, और यार और ये मतलब यानी कि हैं जी, हम तो उधर थे यानी कि उधर जा रहे थे यानी कि
देखिए भाई साहब, और यार क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हेलो हेलो, हटो हटो हटो, भीड़ हटाओ, भीड़ हटाओ। क्या हो गया बे, हमें बताओ। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इंस्पेक्टर साहब, यानी कि जी सुनिए, बात ये हुआ जी, मैं वहाँ से जी ऐसे आ रहा था, ये मतलब ऐसे रोड, मतलब आपको बताऊँ यानी कि जी ये पूरा एक्सीडेंट हो गया जी, ये यानी कि बुकिंग कन्फर्म है, यानी कि हाँ जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं मरने से पहले अपना बयान देना चाहता हूँ। होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, वहीं 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 सांसें रोकिए, हम आपका बयान लेंगे, फुल्ली HD बयान वीडियो। बोलिए। मैं कोने कोने से साइड में चल के सड़क से जा रहा था, इस आदमी ने जानबूझकर मुझे गाड़ी से पेल दिया। भैया यार टाटा बाय बाय, सी यू, मैं चला। मेरा भाई मर गया। रुक जाओ भाई साहब। अबे देखिए आप, हमने बयान लोड कर लिया है, वो भी फुल्ली HD वीडियो में। और मिस्टर खुराना, हाँ जी, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ जी, यानी कि ओहो भाई खुराना साहब, यो क्या कर दिया आपने? ओ जी मैडम जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बात ये है, यानी कि जी मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना, यानी कि जी मैडम जी जो कुछ भी है जी मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया जी। अबे चुप, पुराना चावल। मिस्टर चौटाला, जब हमने इस आदमी को मौके वारदात पर रंगे हाथ पकड़ा ना, तो ये आदमी नशे में था। What are you saying? ओ जी हो क्या ये क्या बात है आप कर रहे हैं जी, और मैं और नशे में। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। इसका मतलब तुम यो कह रहे हो कि सर जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ। तो भाई सर, ऑन ड्यूटी वर्दी वाले पुलिस अफसर पे इल्जाम लगाने की तो दफा लगेगी। जाएगी सर, लगाइए पहली वाली दफा लगाइए। ये क्या कर रहे हैं जी आप, मेरी बात तो सुनिए जी मैडम जी। एक तो मेरा भाई निपटा दिया, ऊपर से कह रहा है मैं नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था, जबकि मेरा भाई बिल्कुल साइड में चल रहा था। मिस्टर चौटाला, ये भाई साहब एकदम सच कह रहे हैं। इनके भाई की रिपोर्ट हमने लिखी थी, और लिखी क्या, ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो में बनाई थी, वो भी फुल्ली HD। हाँ जी। ओके, इनके भाई ने साफ साफ कहा है कि हम जो है रोड के किनारे में चल रहे थे, ये भाई साहब आए और ने हमें गाड़ी से पेल दिया। और झूठ है जी, एकदम झूठ, मैं बता रहा हूँ, वो भी झूठ बोल रहा है जी। अच्छा, मतलब वो भी झूठा, सर भी झूठे, एक तू ही है सत्यवादी युधिष्ठिर हरिश्चंद्र का पोता। भैया देखो, हाथ कंगन को आशी क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या। अभी तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई है, वो आ जाएगी, उसके बाद साफ हो जाएगा कि तुम पिए हुए थे या नहीं थे। हाँ ठीक है जी, आ जाए जी रिपोर्ट, और हमने पी नहीं थी, मतलब नहीं पी थी, यानी कि जी हाँ जी। रिपोर्ट आ गई है मैडम। क्या ये देखिए, और ये रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है। कौन? हाँ, ये आदमी पूरे नशे में फुल टोन होके गाड़ी चला रहा था। ओ जी ये रिपोर्ट भी झूठ है, झूठी है जी रिपोर्ट। हाँ जी भाई, ड्रंक ड्राइविंग वाली दफा भी लगेगी सर। आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? ड्रंक ड्राइविंग की दफा लगाइए। दफा में चौटाला 304 सर। हाँ 304, वही लिख रहे थे, 304 खुराना। एक मिनट जी सर जी, आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, यानी कि रुकिए जी सर जी, देखिए मैडम जी, यानी कि जी मैं थोड़ा थोड़ा जी समझ रहा हूँ, यानी कि जी देखिए मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना। मैडम जी काम करते ना, थोड़ा कुछ ले दे के, मतलब यानी कि जी काम खत्म करते ले दे, यानी कि जी। हाँ, ले दे के ना, यानी कि आर यू गिविंग मी रिश्वत? भाई ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को रिश्वत खिलाना है, यानी घूसखोरी वाली दफा भी लगाइए सर जरा जल्दी से। एक मिनट, पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए कौन सी दफा लगनी चाहिए? 116 सर। अरे एक मिनट जी मैडम जी,
मैडम जी गलती हो गई थी, मैडम जी बचा लो मेरे को। देखो भाई, ऐसा जो है बहुत रेयर केसेस में देखने को मिला है। और थारा जो ये केस लग रहा ना, बिल्कुल वही रेयर केस हो रहा जहां एक आदमी के बहुत बुरे दिन आ जावे। हाँ जी। और ऐसा बुरा समय तो तब आवे जब आदमी ने किसी से बद्दुआएं ली हो। आप जी एकदम बिल्कुल सही कह रही है जी मैडम जी। मैं यानी कि जी मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ जी। मतलब मानता है तू कि तने ली हैं बद्दुआएं? हाँ जी। भाई ऐसे में या तो इतनी दफाओं के चलते तू जाएगा करीब 30-40 साल के लिए जेल, या तो भाई आई एम इन अ पोजीशन कि मैं थारी कुछ मदद कर सके हूँ और ऐसा कुछ चक्कर चला के कि सारी दफाएं थारी कैंसिल करा के तेने क्लीन चिट मैं दिलवा सके हूँ। लेकिन उसके लिए हमारी 2 शर्तें हैं। मंजूर है जी, यानी कि मंजूर है जी। हाँ। भाई हमारी पहली शर्त यो है कि आज के बाद जब भी तू अपना मैरिज लॉन किसी को भी शादी के लिए बुकिंग देगा तो एक बार दी हुई बुकिंग तू कैंसिल ना करेगा दूसरे के लालच में और ज्यादा पैसों के लोभ में आके। ओ कसम है जी, मैं कह रहा हूँ जी, आप लिख लो जी। नहीं देंगे जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है जी। लिख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी शर्त यो है कि 16 तारीख को मैरिज लॉन जो तैने पहली बुकिंग जिस आदमी को दी थी शादी के लिए, उसी आदमी की बेटी की शादी होगी 16 तारीख को थारे लॉन में। आ जाओ भाई अंकल। अंकल जी माफ कर दो जी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे। यानी कि जी बुकिंग कंफर्म है, यानी कि मैडम जी 16 तारीख को इन अंकल की बेटी की शादी थारे लॉन में होगी और मेहता जी की बेटी की शादी भी थारे लॉन में होगी। है? सब साज सजावट, खाना पीना, व्यवस्था वगैरह सब तू करेगा। बीच में दोनों शादियों के बीच में तू लगाएगा पार्टीशन, एक तरफ मेहता अंकल की बेटी की शादी और एक तरफ कंफ्यूज अंकल की शादी। ओके, मतलब इनकी बेटी की। और सारा खर्चा वो थारा। ओ मैं जी उठाएंगे ना भैया? लो भाई, अरे यहाँ रिश्ता बन गया, रिश्तेदारी हो गई, तो फिर हम बीच में बोलने वाले कौन? मैडम आपकी वजह से ना तो सिर्फ ये रास्ते में आया, बल्कि मेरी इज्जत भी बच गई। मैं कंफ्यूज हूँ, ये खुराना ही है ना? नहीं अंकल, ये बिल्लू है, मैं हूँ खुराना। तो बुजुर्ग आदमी के साथ मजाक कर रहा है यार तू यहाँ खड़ा हुआ। मैडम वो इतने कंफ्यूज है फिर। अरे अंकल, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भाई बिटिया की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। भाई 16 तारीख में 7 दिन बाकी नहीं है। निकलो, जाओ और धूमधाम से शादी की तैयारियां करो। और अंकल जी, शादी तो आपकी बेटी की 16 तारीख को ही होगी, पर हमारा एक छोटा सा सजेशन है। भाई ऐसे परिवार में क्या शादी करना जो मैरिज लॉन बुक ना होने पे शादी तोड़ दे? कल को क्या भरोसा किस छोटी सी बात पे शादी तोड़ दें, और आपकी बेटी का दिल भी। भाई आपकी इतनी प्यारी सुशील बेटी है, इसके लिए हमारी नजर में एक बहुत बढ़िया एजुकेटेड इंजीनियर छोरा है। मैडम यहाँ आप थोड़ा ज्यादा बोल रही हैं, हम बाद में फंस जाएंगे। इतना एजुकेटेड नहीं हूँ मैं। टॉक टू द हैंड। तो भाई इंट्रोड्यूसिंग वेंकट नरसिम्हा राजू वेरिपिटा पल्लवन केशवन चित्रगुप्तन पुष्पवर्णम गुंडूराव बालरमन। कितने लोगों को बुलाया जी आपने? फॉन्डली ऑल्सो नोन एज मुरली। मुरली से हाय। ये इंजीनियर ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। अरे पापा आप भी ना। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे तो मुरली पसंद है। अरे वाह, अब तो दुल्हन भी नाच गई, तो बजा ताली। वेल बिल्लू, मम्मी जी ने उस खुराना को सबक सिखाया। इस बात से मैं हूँ हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाई जाती है नेपी इज द है। वो ठीक है भैया, मैं अभी कुछ अलग सोच रहा हूँ। सबकी शादियां हो रही है भैया, सबकी बारातें आ रही है, सबकी डोलियां उठ रही हैं, सब घोड़ी चढ़ रहे हैं। कब
कब आखिर मेरी भी शादी होगी? ओए होए 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 होए। कब मेरे यहाँ भी बैंड बजेगा? कब मेरी भी बारात निकलेगी? कब मेरी दुल्हन की भी डोली उठेगी? कब मेरी शादी होगी? कब मैं घोड़ी चढ़ूंगा भैया? अरे घोड़ी छोड़ो ना, मैं गद्दी पे बैठ के भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा था ना कि भूलना मत। हम है भूतपूर्व पहलवान गामा अस्थि, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे क्यों फालतू की धमकियां दे रहे पहलवान जी आप आके? हमने क्या किया? अच्छा वाला तो सब कुछ चल रहा है और मैं कोई भूलता अब चल भाग, चल। खरीदना कुछ है नहीं, इसका रेट बताओ उसका रेट बताओ, 2 कौड़ी का आदमी, चल भाग। कुछ हुआ था क्या? माफ कर दो जी, माफ कर दो। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ जी। इसको भूलने की बीमारी है। अरे वो ठीक है, गलती हो गई ना पहलवान जी। अबे क्या अल्लाह कट रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैडम जी, हम है भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। पहलवानी दिखानी अपने अखाड़े में जाके दिखा। यहाँ ज्यादा ऊंची आवाज करी ना, हड्डी बचेगी ना पसली। के लेने आए यहाँ? लेने? अरे मैडम जी, अरे हमारी बहन की शादी है और आज शाम को बारात आने वाली है और पीछे वाली जमीन पर मंडप गड़ा है और तंबू खड़ा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी बहन की कहाँ से शादी है? पीछे तो उनकी शादी है बसेश्वर हवलदार की अच्छा अच्छा अच्छा, समझी। कितने पैसे लिए हैं इन दोनों ने तुमसे बुकिंग के? पूरे 50,000। माफ कर दीजिए मैडम, हम लोगों को माफ कर दीजिए मैडम। हमने सोचा कि लोगों का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुकिंग के लिए शादियों की कोई जगह नहीं मिल रही, तो हमने कहा पीछे की जमीन जिनको बुकिंग नहीं मिल रही उन लोगों को दे देंगे। हमने सिर्फ इनको ही जमीन की बुकिंग दी अभी तक, बस। जी हमसे बस यही गलती होगी जी, हमने इनसे पैसे ले लिए। ना ना, गलती तुमसे एक दूसरी हुई है, बहुत बड़ी वाली, कि तुम दोनों ने हमारे से झूठ बोला। चलो कोई नहीं। अरे भाई पहलवान साहब। हाँ मैडम जी। तुम्हारी बहन की शादी है ना, तो वो तो मैं रुकवाऊंगी नहीं। खुशी खुशी हर्षो उल्लास से करो तुम अपनी बहन की शादी, बल्कि मैं गिफ्ट दूंगी। पहला गिफ्ट तो यो है कि जो 50,000 तुमने इन्हें दिए थे, वो आज ही वो दोनों तुम्हें लौटाएंगे, आज के आज। और दूसरा गिफ्ट यो है कि आज तुम्हारी बहन की शादी में हमारी चौकी की शान यो दोनों हवलदार अपनी वर्दी साइड में रख के, बेटर की ड्रेस पहन के पूरी बारात को शरबत पिलाएंगे। क्या? हाँ। ये मैच देख रहा है तू देख यार, तू ये मैच देख, ये इंडिया हार ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ तुझे। कमाल का मैच हो रहा है गुलगुले जी, ये कमाल का मैच हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं ये वाला मैच ना स्टेडियम में जाके देख। मन तो मेरा भी था यार, लेकिन तुझे मैडम को तो पता है ना, एक दिन की छुट्टी देती थी तो क्या चला जाता। 5 दिन का मैच है गुलगुले जी है। हाँ तो एक दिन छुट्टी लेके जाता और 5 दिन बाद वापस आता। लेकिन यार मैं तुझे बता रहा हूँ, कभी कभी तो मन करता ना नौकरी से इस्तीफा दे दूं। अरे क्या रखा है ऐसी नौकरी में यार, ये मैच लाइव हमारे शहर में हो रहा है और मुझे लाइव देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा, छोड़ दो नौकरी। एक पेपर और पेन,
ये क्या अपने गुलगुले जी को दो पेपर पेन। जी आप बताइए ना मैडम, लिखना क्या है? मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ। मैं मुलायम सिंह गुलगुले मैं मुलायम सिंह गुलगुले मैं अपनी पुलिस की बढ़िया नौकरी, जिसे पाने के लिए न जाने कितने ही बेरोजगार नौजवान धूप में पसीना बहाते हुए कतार में खड़े हैं, ऐसी नौकरी से मैं इस्तीफा देता हूँ। और हेंसफोर्थ मैं काउच पटेटो बनके टीवी से चिपका रहूंगा, टीवी पे मैच देखूंगा, बल्कि ग्राउंड स्टाफ बनके स्टेडियम ज्वाइन कर लूंगा, पिच को पानी पिलाऊंगा, सीटें साफ करूंगा, घास की ट्रिमिंग करूंगा, लोग मन ने धकेल के कहेंगे हटो हटो सामने से हटो मैच दिखना रहा, तो यो करूंगा मैं। मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी मैडम, मैं तो क्रिकेट में मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हाय दया। मैं कहाँ देखता हूँ, वो तो यहाँ पर वो टीवी चल रहा था तो बस नजर पड़ गई तो इसलिए मैंने बोल दिया। आज तो बोल दिया, आज के बाद मुंह से क्रिकेट का क्री भी अगर तूने बोल दिया ना तो गेंद की तरह से यहाँ से ऐसे उछालूंगी पुलिस डिपार्टमेंट के स्टेडियम से दूर जाके गिरेगा, नेवर टू बी रिटर्न्ड। आ रही बात समझ में कि नहीं? जी 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 जी। जिस काम की सैलरी मिल रही है वो काम बजाओ यहाँ। और तू आइयो इधर। ओ बिल्लू, तू भी खूब मजे लेके यहाँ ड्यूटी के टाइम पे मैच में एकदम चिपकू केचुआ हो रहा था। किसकी बैटिंग चल रही है? इंडिया खेल रही है मैडम। तो फिर चाय मंगाओ ना। चाय बोलो, समोसे बोलो, बिना चाय के मैच में मजा ना आए। धोनी आउट तो ना हो गया? नहीं। बस तो जीतेगी फिर इंडिया। चाय मंगाओ, समोसे मंगाओ साथ में, फटाफट। जय श्री कृष्ण मैडम। अचार की बोरी काली है। नहीं, यहाँ के अपने बरनी में मारे से अचार ठुसवाने आई है, दुकान खोली मैंने। तू क्यों है? मैडम मैं सीधी हूँ। और हमारी मैडम टेढ़ी। सॉरी। हाँ भाई सीधी। और यो कौन हो रही ओल्ड एज होम की ब्यूटी क्वीन? थैंक यू मैडम। नमस्ते मैडम, मैं हो रही हूँ शक्कर, आ रहा है मुझे चक्कर। कड़ी खोल गई। क्या क्या बात कर रही हैं आप? कड़ी खोल गई? अरे आपने उसमें पकौड़ी डाली कि नहीं? सॉरी सॉरी। सॉरी। वेल व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द सॉरी। दादाजी मैं हूँ सीधी पटेल, लगा के बालों में चमेली का तेल। वो क्या है ना दादाजी, मेरे को एफआईआर लिखाने का है। अचार की बर्नी खाली है। तो किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? चमेली का तेल बेचने वाले के खिलाफ या जिसने अचार की बर्नी खाली कर दी उसके खिलाफ? नहीं नहीं, वो बात यह है कि मेरे जो पति है ना, उन्होंने अचार की बर्नी खाली कर दी। अरे सीधी तू चुप रहे, इसकी समझ में ना आ रहा। देखो बात क्या है मैडम कि मेरे जो जमाई राजा हैं वो मुझे कह के गए थे कि 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ नैनीताल। और मैडम आज 5 दिन हो गए, कुछ आता पता ही ना है जमाई राजा का। अब फोन लगा तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब बताओ मैडम, ऐसे में मेरा जी बैठा जा रहा है। हाँ, कड़ी खोल गई। वेल तुम्हारे पति के साथ कोई घट तो नहीं गई? घटना इज द हसीना है, अगर बिहार है तो मैं हूं पटना इज द। वही तो दादाजी। मेरे को भी चिंता हो रही है कि मेरे पति गए तो आखिर गए का गए का। मम्मी अचार की बर्नी खाली है। सीधी कड़ी खोल गई। अरे क्या हो गया? अरे क्रिकेट का मैच देख के ऐसे शॉकिंग रिएक्शन दे रही हो जैसे सचिन को बैटिंग करते देख लिया रिटायरमेंट के बाद भी। मैडम
अभी अभी मैंने मेरे पति को किसी लड़की के साथ ताली बजाते हुए देखा। अचार की बारनी खा ली है। मैया मोरी मैया, मेरे दीदी फूट क्यों ना गए ये देखने से पहले। मैडम मेरे जमाई राजा किसी और छोरी के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं। कड़ी खोल गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है आंटी? आपने अभी तो बताया कि आपका दामाद नैनीताल गया हुआ है और ये मैच तो यहाँ हो रहा है इसी शहर में। मतलब क्लियर है, छोरा गया नहीं है कहीं, बीवी और सास से झूठ बोल के बेवकूफ बना रहा है इन्हें। वेल, तुम्हारे पति के साथ बैठी है जो लड़की इस दा, कहीं उसके लिए तुम्हारे पति के दिल की खुल तो नहीं गई खिड़की इस दा? मैडम ऐसे पति की तो कुटाई होनी चाहिए। थैंक यू, कड़ी खोल गई। अरे तुम माँ बेटी रो मत, अभी खींच के लाते हैं तुम्हारे पति को और इस छोरी को भी स्टेडियम से। चौकी में लाएंगे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाए कि खिचड़ी पकड़ी दोनों के बीच में। ओके? अरे आंटी एक बात बताइए, मतलब आप तो काफी यूपी की हो रही है और आपकी बेटी इतनी गुजराती। अरे अपने पापा पे गई है। नेशनल इंटीग्रेशन है, सब बढ़िया। लाओ भाई, खींच के लाओ स्टेडियम से। अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, कोई नहीं। लकी है मैडम,